नीचे नमाज नहीं पढ़ते। तो एक बच्चा खड़े होकर बड़ी मासूमियत से जवाब देता है कि उस्ताद जी वो लोग नमाज नहीं पढ़ते जो मर चुके हैं। कसम खुदा के मुसलमानों, दिल के कानों से सुनना। उस्ताद ने सवाल किया कि बच्चे बताओ वो कौन से लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते। तो पहला बच्चा ने बताया कि उस्ताद जी वो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं जो मर चुके हैं। फिर दूसरे बार उस्ताद ने सवाल किया कि बच्चे बताओ वो कौन से लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते। कसम खुदा की मुसलमानों, दूसरे बच्चे ने भी जवाब दिया कि वो लोग नमाज नहीं पढ़ते जो काफिर हैं। फिर तीसरे बार ने सवाल किया कि बच्चे बताओ कौन से लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते। फिर तीसरे बच्चे ने कहा कि वो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं जो नमाज के मर्तबा नहीं जानता, जो नमाज जिसे आता नहीं है। तो कसम खुदा के मुसलमानों, जब दरसरा की छुट्टी हुई तो उस्ताद के दिल में ख्याल आया कि मेरा किन लोगों में शुमार है, कि मेरा किन लोगों में शुमार है, क्या मैं मर चुका हूँ जो मैं नमाज नहीं पढ़ता। दिल के कानों से सुनना मुसलमान, क्या मैं मर चुका हूँ जो मैं नमाज नहीं पढ़ता, क्या मैं काफिर हूँ जो मैं नमाज नहीं पढ़ता, क्या मुझे नमाज नहीं आती जो मैं नमाज नहीं पढ़ता। इसलिए मेरे भाई, मैं बड़ी प्यार से कहना चाहूंगा कि मेरे नौजवान भाई जितने भी लोग हैं सब नमाज के पाबंद हो जाए, क्योंकि नमाज ही एक ऐसी चीज है जिससे हश्र के मैदान में सबसे पहले सवाल किया जाएगा और कब्र में जब पूछा जाएगा कि बताइए तुम्हारा दीन क्या है, बताइए तुम्हारा दीन क्या है। तो कसम खुदा के मुसलमान, अगर आप यहाँ नमाज से परहेजगार नहीं रहेंगे तो कब्र में आपकी ज़बान लड़खड़ाएगी और देर से आवाज आएगी कि मेरा बंदा नाफरमान है, तो उसे जहन्नम की आग में ढकेल दो। तो बताओ मुसलमानों, इस वक्त आप क्या करेंगे? क्या आप मर चुके हैं जो नमाज नहीं पढ़ते? क्या आप काफिर हैं जो नमाज नहीं पढ़ते? इसलिए मेरे भाई नमाज के पाबंद हो जाए। एक बात सुन लीजिए कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं वो जिस सड़कों पर चलते हैं, जिस सड़क पर चलते हैं वो सड़क उसके लिए बदला देती है, और जिस नहर पर नहाते हैं उस नहर की मछलियां भी उसके लिए बदला देती है। इसलिए मेरे भाई, अगर उस मछली से दूर लेनी चाहती है, अगर उस सड़क से पनाह लेने से बचना चाहते हैं तो नमाज शुरू कर दीजिए। अल्लाह ताला कई जगह में कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, एक जगह फरमाया है कि वाक़ई सलात व आती ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात दो, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। मेरे भाई, कुरान मजीद में अल्लाह ताला कई जगह में नमाज के ताल्लुक से इरशाद फरमाता है और एक जगह इरशाद फरमाता है इन्न सलात कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता, कि बेशक नमाज फर्ज है, बेशक नमाज मुमिनों पर फर्ज है अपने मुत्तफ़िक़ वक्त पर। क्या गौसे पाक ऐसे वाले नहीं बन गए हैं? क्या गौसे पाक कसम खुदा की सुनिए, अगर आप किताबों की जायज़ है तो आपको एक बात मालूम होगी कि गौसे पाक 40 बरस तक इशा के वज़े में फजर की नमाज पढ़े हैं। गौसे पाक 40 बरस तक इशा के वज़े में फजर की नमाज पढ़े हैं। आज कल ये बात होती है कि नमाज पढ़ के इंसान मस्जिद से जब निकलता है तो इंसान बुराई करना शुरू कर देता है, इंसान चुगली करना शुरू कर देता है, इंसान आप दूसरे से चलता है। मगर मुसलमानों, इस तरह नमाज पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं है। जो इंसान नमाज पढ़ के चलता है, जो इंसान नमाज पढ़ के चुगली करता है, अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो आप चुगली करना छोड़ दें। मेरे मिन्नत करने जाओ, अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो आप गुनाहों को छोड़ दें और खुदा की राह पर आ जाइए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला नमाज के बहुत फायदा बताए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के ताल्लुक से बहुत फायदा बताए हैं। कसम खुदा की मुसलमान, कब्र के आज़ाब में सबसे छोटी आज़ाब ये है कि कब्र दबाएगी और दबाते ही इंसान की पिछलियां आपस में मिल जाएगी। तो आप सोचें, अगर आप नमाज पढ़ के ना चाहेंगे यहाँ से तो कसम खुदा की मुसलमान, कब्र के आज़ाब को हम सहने के लायक नहीं है। तो बताएं, इंसान को अल्लाह ताला ने किस लिए पैदा फरमाया है? अल्लाह ताला से दूसरा सिपाही फरमाता है, अल्लाह ताला से दूसरा सिपाही फरमाता है कि मैं जिन इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। तो आप क्या इंसान नहीं है? आप जानवर तो थोड़ी है जो आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप कोई जानवर तो थोड़ी है जो आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। इसलिए मेरे भाई, अगर
اگر آپ انسان ہیں تو مسجد کی طرف آ جائیے. اگر آپ پریشانی میں مبتلا ہے تو ڈاکٹر سے بہتر یہی ہوگا کہ آپ مسجد کی طرف آ جائیے, کیونکہ مسجد کی طرف سے آنے سے یہی ہونا ہوگا کہ آپ کی بیماری بھی دور ہو جائے گی اور آپ کو خدا بھی راضی ہو جائے گا, آپ کا خدا کے رسول بھی راضی ہو جائے گا. آج میری گفتگو یہیں تک تھی. وما علینا الا البلاغ متوارثہ کے واسطے اللہ رحیم کو بھی ذمہ ہو گئے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.